मैं रवि वर्मा केआर एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूं। मैं ग्रुप डी 2018 में सिलेक्टेड अजमेर बोर्ड से हूं, जो कि बीकानेर डिवीजन के गंगानगर जंक्शन पे मैं कार्यरत हूं, पॉइंट्समैन ए के पद पर, जो कि आपको पहले भी पता था। और आइए बात करते हैं। आज की टॉपिक है होने वाला है ग्रुप डी सैलरी कि ग्रुप डी सैलरी के ऊपर बात करेंगे हम, जो कि मेरी खुद की सैलरी आपको मैं बताऊंगा और मेरी पे स्लिप भी आपको सबको दिखाऊंगा अभी कि ज्वाइनिंग के बाद में अपने ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद में अपने स्टेशन पे पोस्टिंग होती है, तब क्या सैलरी होती है और अब क्या सैलरी है और वर्तमान में मेरी क्या सैलरी हो चुकी है। अब इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे खुलकर। आइए आप सबको हम बताते हैं। जब मैंने ज्वाइनिंग की थी, ज्वाइनिंग के बाद में जो हमारा डिविजनल सेंट्रल होता है, मेरा बीकानेर डिवीजन था, तो मेरी ट्रेनिंग वहीं पे हुई थी। आप सबकी भी आई होप अपना अपना जो डिवीजन होगा उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1 महीने की हम सबकी ट्रेनिंग होती है ग्रुप डी वालों की। तो उसके अंदर अपने को बेसिक प्लस डीए मिलता है। जो भी डीए होता है मेरा उस टाइम पे, देखो बेसिक अपनी होती है 18,000 की सैलरी होती है। लेवल फर्स्ट में अपन होते हैं, तो लेवल फर्स्ट में अभी मैं लेवल 2 में हूँ क्योंकि मेरा प्रमोशन भी हो चुका है। तो लेवल फर्स्ट में अपनी 18,000 की सैलरी होती है और जो डीए होता है 17% का डीए था, तो लगभग मेरा 21,000 की सैलरी मेरे हाथ में आ गई थी उस टाइम पे। और अब आपकी तो और भी अच्छी सैलरी होगी, आई होप इस बार 38% का डीए है, वो और भी बढ़ जाएगा, तो आपकी अच्छी खासी सैलरी आ जाएगी सर। उसके बाद में मेरे को पोस्टिंग मिली श्री गंगानगर जंक्शन पर। उसके बाद में हमें बहुत सारे भत्ते होते हैं जो हमारी सैलरी को और इंक्रीज कर देते हैं। बेसिक प्लस डीए होता है, उसके बाद टीपीए भी मिलता है अपने को, एचआरए भी मिलता है और नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। तो लगभग मेरी अराउंड 24,000 के लगभग मेरी सैलरी बन गई थी। तो और अब बात करेंगे जो अभी मेरी वर्तमान सैलरी है, जो ग्रोस पे लगभग 32,000 बन जाती है। इनके अलावा भी हम आपसे बात करना चाहूंगा मैं कि इनके अलावा भी हमें ना नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, इनके अलावा हमें ओवर टाइम अलाउंस भी मिलता है और ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलता है। कि हम ट्रेवलिंग अलाउंस वो होता है जो कि अपने स्टेशन से दूर 8 किलोमीटर दूर, हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर किसी और स्टेशन पे अगर हम वर्क करने जाते हैं तो वहां पे हमें 100% 500 रुपये टीए मिलता है, जो कि वो बहुत अच्छा टीए मिलता है 500 रुपये। और जितना हम टीए करेंगे उतना 500 रुपये सैलरी मिलेगी। ओवर टाइम हमारे बेसिक के हिसाब से मिलता है, जितना बेसिक होगा उस हिसाब से हमें ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम में भी आपको बताया जाएगा, मेरे खुद के दोस्त की स्लिप आपसे हम शेयर करेंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे ओवर टाइम कितना तक बन जाता है ग्रुप डी वालों की। और एनएचए, और भी आपको बात बताऊं, एनएचए भी नेशनल हॉलीडे, जो हमारे नेशनल हॉलीडे होते हैं लगभग 12 हो जाते हैं साल में, उनके भी हम अगर ड्यूटी करते हैं तो 384 रुपये मिलते हैं हमें। उनके अलावा हमें ड्रेस अलाउंस भी मिलता है। जुलाई के अंदर ड्रेस अलाउंस होता है, तो ड्रेस अलाउंस अपने को ग्रुप डी वालों को 5,000 लगभग मिलते हैं, पूरे 5,000 मिलते हैं। और हमें दिवाली पे बोनस भी मिलता है, जो कि हमें दशहरे से पहले ही क्रेडिट हो जाता है। वो 17,951 रुपये हमारे आते हैं, वो जो कि सबको ही बराबर मिलते हैं। आइए और डिस्कस करते हैं आपसे हमारी सैलरी के बारे में। फ्रेंड्स, बात करते हैं मेरी सैलरी की। और स्क्रीन पे जो है आपको मेरी सैलरी स्लिप दिख रही होगी दिसंबर 2019 की। दोस्तों, मेरी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो थी 1/10/2019 की थी, यानी 1 अक्टूबर 2019 को मेरी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट थी। इस डेट को मेरा जो है स्टेशन पे पोस्टिंग हो गई थी। इससे पहले मेरी सितंबर में जो है ट्रेनिंग हुई थी डिविजनल सेंटर पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। और दोस्तों, ट्रेनिंग में जो मेरे को अमाउंट मिली थी वो मिला था 18,000 रुपये प्लस डीए। जैसा कि आपको पता है लेवल 1 में 18,000 रुपये बेसिक है और डीए उस टाइम तो जो था वो 17% था। तो 17% का मतलब 3,000 रुपये डीए बना था और 18,000 रुपये बेसिक था। यानी टोटल मेरे को जो ग्रोस मिला था वो 21,000 रुपये मेरे को ट्रेनिंग के अंदर मिला था। आपको जो ये अमाउंट है बढ़ के मिलेगी, क्योंकि जो है उस टाइम 17% डीए था, अभी 38% है। हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग हो तो ये 42% हो जाए। तो अगर ये 42% हो जाता है तो आपको जो है यहाँ पे 7,500 रुपये आपका जो है डीए बन जाएगा और 18,000 रुपये आपका बेसिक बनेगा। तो यहाँ से जो है आपकी सैलरी 26,000 के आसपास बनेगी ट्रेनिंग के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी अमाउंट है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं मेरी जब पोस्टिंग हो गई थी स्टेशन पे, तो मेरे को जो है पहली सैलरी कितनी आई थी। तो देखो यहाँ पे जो है मेरी पोस्टिंग तो हो गई थी 1/10/2019 को, लेकिन 2 महीने की जो सैलरी स्लिप मेरी RESS पे, जो कि रेलवे का एक ऐप है जिस पे आपकी सैलरी स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे मेरे को ये मिली नहीं, इसलिए मैं आपको जो है दिसंबर 2019 को यहाँ पे मेरी सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें सारा कुछ बायोडाटा होता है। सबसे पहले आपका नाम वगैरह होगा, पदनाम होगा, आप किस डिपार्टमेंट से हो, स्टेशन का कोड होगा, जैसे कि मेरा गंगानगर तो SGNR कोड हो गया। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ, यहाँ पे इंक्रीमेंट की आपकी डेट रहेगी। तो मेरा जो इंक्रीमेंट होता है दोस्तों वो होता है 1 जुलाई को। इसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई यहाँ पे आपको, और यहाँ पे बैंक डिटेल हो गई। इसके बाद बात करते हैं अपन, यहाँ पे आपका लीव वगैरह भी सारा कुछ दिखा देगा, आपकी जो है कितनी लीव वगैरह बकाया है, कितनी आपने ले ली। और यहाँ पे जो है मेडिकल भी दिखाएगा, साथ में आपकी मेडिकल की कितनी छुट्टियाँ हैं।
तो देखो उस टाइम तो हमारी जब भर्ती हुई थी इनिशियल, तो मेरे पास 15 LAP थी और जो है 10 मेडिकल थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपका लीव बैलेंस दिखाएगा 1/12/2019 तक, और ग्रोस सैलरी फिर बताएगा आपको इधर नीचे, और यहाँ पे आपकी जो डिडक्शन बताएगा आपका नेट पे इन एंड आपको कितनी सैलरी मिल गई। तो देखो ग्रोस पे में अपना जो है क्या क्या मिलता है अपने को पे में। तो सबसे पहले बेसिक मिला था दोस्तों मेरे को 18,000 रुपये। उसके बाद डियरनेस अलाउंस जो कि 17% था उस टाइम, तो 17% इसका जो है 3,000 रुपये हो गया। और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है आपके 1,053 रुपये मिला। नाइट ड्यूटी अलाउंस जो 982 रुपये मिला। दोस्तों नाइट ड्यूटी जितनी आप नाइट ड्यूटी करोगे उतने आपको जो है नाइट अलाउंस मिलेगा, और बेसिक के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है। जिसका बेसिक ज़्यादा होगा उसको उसकी जो ND की रेट होगी वो भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो हम इनिशियल आए थे तो हम इतनी नाइट वगैरह नहीं करते थे, तो नाइट अलाउंस कम ही बना। इसके बाद दोस्तों एनुअल जो ड्रेस अलाउंस होता है वो मेरे को 5,000 रुपये इसी महीने में दिसंबर में ऐड हुए, क्योंकि वैसे तो ये जुलाई की सैलरी में मिलते हैं। बाकी हम जो है हमारी पोस्टिंग जो थी जुलाई को नहीं हुई थी, तो ये जो है हमारे दिसंबर में मिला। साल में आपको जो एक बार मिलना होता है, तो हमारी जुलाई के बाद में पोस्टिंग हुई, इसलिए हमें जो है 5,000 रुपये लास्ट में मिला दिसंबर की सैलरी में। इसके बाद हम बात करते हैं डिडक्शन की। तो देखो डिडक्शन यहाँ पे जो है हमारा 9 रुपये ये रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के कटे, और हाउस रेंट के 240 रुपये, और वाटर चार्जेस 15 रुपये। तो देखो दोस्तों इसमें जो है आपको HRA नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि मैंने जो है इनिशियली क्वार्टर ले लिया था, क्वार्टर मेरे को मिल गया था, तो इसलिए मेरा 2,000 रुपये यहाँ पे क्वार्टर का कट गया। तो 28,000 रुपये यहाँ पे ग्रोस बना। इसमें आप जो है 2,000 और ऐड कर सकते हो। अगर आपने जो है क्वार्टर नहीं लोगे तो आपको 2,000 और एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपका खुद का मकान होगा या आप लोकल होंगे तो आपको यह क्वार्टर लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे फिर जो है 30,000 मेरी यहाँ पे सैलरी बन जाती है, और नेट पे जो है मेरा यहाँ 29,000 बन जाता। अब दोस्तों यहाँ पे जो है देखो एक और मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे मेरी NPS की कटौती नहीं हुई थी। अगर NPS की कटौती होती तो आप 2,000 रुपये और कटौती वो मान सकते थे, और यहाँ पे जो आपकी सैलरी बन जाती फिर 25,831। ये सारी कुछ कटौतियाँ होने के बाद में 25,831 आपकी सैलरी बन जाती। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ अभी वर्तमान में मेरी सैलरी कितनी बनेगी। और अभी तो मेरा जो है प्रमोशन भी हो गया है। पहले जो भर्ती होते हैं तो पॉइंट्समैन B की पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती होते हैं, और अभी जो है 2 साल के अंदर आपको प्रमोशन हो जाता है तो पॉइंट्समैन A बन जाते हो आप, और उसका जो है लेवल 2 में आ जाओगे, और 19,900 आपका बेसिक हो जाएगा। तो देखो अभी अपन देखते हैं मेरी जो वर्तमान में सैलरी है वो कितनी बन रही है। तो उसके बाद में आपको बताऊंगा कि ओवर टाइम जो है कितना बन रहा है, और मेरे एक दोस्त का जो है कितना बड़ा वो ओवर टाइम आया है। मैं उस पीरियड में OT नहीं कर पाया, क्योंकि जो है कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे, तो इसलिए मैं OT नहीं कर पाया। बाकी मेरे सभी दोस्तों के जो है OT यहाँ पे आए हैं, और बहुत अच्छी अमाउंट आई है। तो अपन 1 बाय 1 देखते हैं क्या कुछ है। दोस्तों ये है मेरी दिसंबर 2022 का जो सैलरी स्लिप है वो है। इसमें वही सारा कुछ आपका बायोडाटा रहेगा, स्टेशन वगैरह, आपके डेट ऑफ इंक्रीमेंट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट हो गई, और आपका बैंक डिटेल हो गई। इसके बाद में वही आपका लीव वगैरह रहेगा। तो देखो यहाँ पे उस टाइम मेरी LAP 15 थी, यहाँ पे देखो 133 दिखा रही है, और यहाँ पे जो है 68 हो गई है मेरी मेडिकल। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो छुट्टियाँ होती है वो काफ़ी ऐड हो गई है मेरे अकाउंट में। तो इसके बाद में यहाँ पे जो है ग्रोस सैलरी दिखाएगा वही आपका, और यहाँ पे रिडक्शन होंगे सारे आपके, और यह जो है आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज वगैरह। तो देखते हैं क्या कुछ है इसमें। आपकी सैलरी के अंदर यहाँ पे ऐड हुआ है, एक तो देखो बेसिक पे है 19,900, और यहाँ पे जो है मेरा प्रमोशन हो गया था, पॉइंट्समैन A बन गया था मैं, और 19,900 इसमें बेसिक हो जाएगा। DA जो है इस टाइम अभी 38% है, उस टाइम 17% था, इसलिए वहाँ 3,000 बन रहा था, 38% है इसलिए यहाँ पे 7,500 बन गए। इसके बाद में वहाँ पे जो है 1,000 TPA था, अभी जो है TPA है 1,242 रुपये, और NDS में 1,328 रुपये। दोस्तों अगर आप जो है मैंने क्वार्टर ले रखा है इसलिए मेरे को HRA नहीं मिला। अगर आपने क्वार्टर नहीं ले रखा होगा तो आपको जो है यहाँ पे HRA भी मिल जाएगा 2,000 रुपये। तो इस प्रकार जो है आपकी ग्रोस सैलरी अगर बात करो तो यहाँ पे 32,000 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी हो जाएगी नॉर्मली, बिना कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस के। तो ये आपकी जो है 32,000 आपकी ग्रोस सैलरी होगी। इसके बाद में इसमें से डिडक्शन होंगे दोस्तों, ये एक तो 30 रुपये आपके रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम के, इसके बाद में 2,746 रुपये आपका NPS अकाउंट होगा, NPS की कटौती होगी जो कि आपका बेसिक प्लस DA का जो है 10% होता है, उसकी कटौती होती है और आपके NPS अकाउंट में ऐड हो जाता है। इसके बाद में हाउस रेंट चलता है जो कि क्वार्टर के मेंटेनेंस के लिए कटता है, वाटर चार्जेस हो गया, और ये जो है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपके क्वार्टर का जो बिल आता है वो आपको खुद को ही भरना होता है। तो ये जो है आपका बिल हो गया 601 रुपये। तो इस प्रकार जो आपके टोटल डिडक्शन होने के बाद में इन हैंड जो सैलरी बनी दोस्तों 26,480 रुपये मेरे को मिले। और अगर मेरे पास क्वार्टर नहीं लेता मैं और मेरा खुद का मकान होता तो यहाँ पे मैं इसमें 2,000 और ऐड कर लेता, तो मेरे को जो है 28,480 रुपये यहाँ पे मेरी सैलरी बनती अभी इनिशियल बिना OT के। और साथ ही दोस्तों उस टाइम पिछले जो मैं दिसंबर 2019 की दिखाया था वहाँ भी 28,000 सैलरी आपको इसलिए दिख रही थी क्योंकि वहाँ पे जो 5,000 रुपये ड्रेस अलाउंस आए थे और वहाँ पे NPS की कटौती नहीं हो रही थी। ये सारा कुछ मिला के इसलिए वो जो है 28,000 बन रही थी। बाकी अब जो है ये सैलरी मेरी अभी वर्तमान की ये सैलरी है 26,000 रुपये।
इसके बाद दोस्तों जब ओटी अगर आता है तो देखो ओटी आता है जब आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी हो जाती है, तो ओटी वाली सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो देखिए ये जो सैलरी स्लिप है दोस्तों, ये मेरे साथी जो है आसिफ खान, जो कि पॉइंट्स पेन के पद पे कार्यरत है यहीं पे गंगानगर में, तो उनकी सैलरी स्लिप है। तो आप नाम देख पा रहे होंगे, और उनका पदनाम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, और उनका जो है बेल्ट नंबर हो गया, पे लेवल का 1 हो गया, और पे रेट हो गए 19,100। क्योंकि दोस्तों मेरे बाद आए थे, ये अनुकंपा पे लगे थे फादर की जगह, तो इसलिए जो है ये लेवल 1 में है, मैं लेवल 2 में हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया था इसलिए। तो देखो इनको जो है क्या क्या मिले, इनको जो बेसिक मिला, एक तो बेसिक में 19,100 रुपये इनका बेसिक रहा। डीएनएस अलाउंस 7,258 रुपये बना। और हाउस रेंट देखो इनका खुद का मकान है यहाँ पे, इसलिए जो है हाउस रेंट अलाउंस इनको मिलता है, इन्होंने क्वार्टर नहीं ले रखा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 1,242 रुपये सबको सेम मिलता है। और ये देखो दोस्तों ओवर टाइम आप देख पा रहे होंगे 36,871 इनका ओवर टाइम आया है। बहुत अच्छी अमाउंट है दोस्तों। ग्रुप डी के अंदर 36,871 लगभग 37,000 रुपये ओटी आना बहुत मतलब मामूली बात नहीं है, काफ़ी सारी बहुत बड़ी अमाउंट है। और यहाँ पे इसके बाद देख पा रहे होंगे आप नेशनल हॉलीडे अलाउंसेज भी यहाँ पे इनको मिले हैं, यानी एनएचए भी इनको मिला है 1,152 रुपये, जो कि अगर जैसे हॉलीडे होती है, त्योहारों की छुट्टियाँ होती है, रेलवे में ऐसी छुट्टियाँ NH 12 मिलती है आपको। अगर इस दिन आप ड्यूटी करते हो तो आपको 384 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपकी जो सैलरी बनती है उसमें ऐड होके आ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो है इनको NHA भी मिले 1,152 रुपये। और अब डिडक्शन जो इनके देख लेते हैं, डिडक्शन इनके हुए यहाँ पे 50 रुपये कर्मचारी कल्याण कोष के, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के 30 रुपये, और न्यू पेंशन स्कीम के जैसा कि मैंने बताया बेसिक प्लस DA का 2,636 रुपये आपको इनका कटा है। और पे डेज के 30 डेज हो गए। ग्रोस देखो दोस्तों इनकी ग्रोस कितनी शानदार बनी है, लगभग 68,000 रुपये इनकी ग्रोस बनी है, 67,500 रुपये के करीब। बहुत अच्छी अमाउंट है दोस्तों। एक ग्रुप डी रेलवे के अंदर ग्रुप डी एम्प्लॉय की यहाँ पे 67,000 सैलरी बन रही है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी अमाउंट है। तो देखो यहाँ पे अगर आपको ओटी वगैरह कमाना है तो आप पॉइंट्समैन ही ज्वाइन करें। पॉइंट्समैन के अलावा ऑपरेटिंग के अलावा ओवर टाइम जो है किसी भी डिपार्टमेंट में आपको नहीं मिलेगा, चाहे CNW में हो, चाहे आप ट्रैकमैन हो, कुछ भी हो। तो देखो ट्रैकमैन को जो है एक इनकी ड्यूटी जो बहुत हार्ड होती है, इसलिए इनको जो है 2,700 रुपये हार्ड अलाउंस दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा अलाउंसेज है इनके लिए। बाकी जो है सैलरी सारी को सेम रहती है, सारे ग्रुप डी कर्मचारियों की सैलरी सेम रहती है। बस ओवर टाइम जो मिलते हैं दोस्तों वो आपको यहाँ पॉइंट्समैन में ही मिलेगा, ऑपरेटिंग में ही आपको ओटी मिलेगा, और कहीं भी आपको ओटी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पॉइंट्समैन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और प्रमोशन के जो सबसे ज़्यादा चांसेज है वो पॉइंट्समैन के हैं, क्योंकि पॉइंट्समैन जो है LDCE का एग्ज़ाम दे सकता है डिपार्टमेंटल, और कोई ग्रुप डी का डिपार्टमेंट है उसमें इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। और LDC का एग्ज़ाम जो है ओनली पॉइंट्समैन और 1-2 डिपार्टमेंट और है वही दे सकते हैं। तो इसलिए पॉइंट्समैन अगर आपको मिलती है तो बहुत शानदार जॉब है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपकी जो जर्नी है दोस्तों, आपकी फिजिकल PET से लेके आपके मेडिकल DV और आपके लास्ट ज्वाइनिंग तक, स्टेशन पे पोस्टिंग तक के सफ़र में मैं आपके साथ रहूँगा। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।